Good morning to all the dear students. We will be starting this video with the application of division lemma. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है. So for revising it again, we got the Euclid division lemma in the form A is equal to BQ plus R, where R should be greater than equal to 0 and less than B. ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब इसका यूज़ हमने देखा था HCF निकालने के लिए, और अभी हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का. क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे हम उसका मदद लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2. NCERT की आपकी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव odd integers is of the form 6q plus 1. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में होता है 6q plus 1, या फिर 6q plus 3, या फिर 6q plus 5, where q is some integer. अगर q कोई इंटीजर है तो आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस तीन ही फॉर्म्स में हो सकते हैं. So for solving this type of questions, we are going to consider our A and B. जैसा कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में होता है, we have already seen यहाँ पे एक A होना चाहिए और एक B होना चाहिए. तो हम सबसे पहले अपने लेमा के अकॉर्डिंग एक A को चूज़ करेंगे और B को चूज़ करेंगे. Let's suppose A be any पॉजिटिव इंटीजर. हम A को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान ले रहे हैं, एंड B है हमारा कौन? 6. ये B 6 कहाँ से आया? तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अगर फॉर्म याद होगा तो BQ प्लस R था, तो यहाँ 6 किसके जगह पे है? B के जगह पे. तो हमने A को कुछ कंसिडर किया है, अभी यू विल सी इट फर्दर व्हाट इज़ A, और हमने B को क्या कंसिडर किया है? 6. अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ और डिजिट रहेगा तो B वही डिजिट बनेगा. सो B is 6 and A is positive integer as we have taken. Then according to the Euclid's division lemma, अगर A हमारा डिविडेंड है और हमारे A को हमने B को हमने 6 लिया है, तो 6q प्लस R इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेमा के अकॉर्डिंग. उसके बाद यू विल सी दैट हमारा R का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 0 से बराबर या इक्वल टू और 6 से छोटा होना चाहिए. ये हमने पहली वीडियो में समझ लिया है कि हमारा जो R रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र से छोटा होता है और 0 से बड़ा या फिर इक्वल होता है. तो हमारे पास R के लिए कुछ क्राइटेरियाज बन गए. R जो है हमारा अब 6 तक जा सकता है, मतलब 6 से छोटा तक जा सकता है. इसका मतलब R कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पे हमारे लिए इतने सारे क्राइटेरियाज बन चुके हैं R के लिए. तो अब हम क्या करेंगे, तो अपने A को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे हम R की वैल्यूज़ रख रहे हैं. सबसे पहला फॉर्म है A इज़ इक्वल टू 6q. यहाँ पे R का वैल्यू हमने 0 डाला है, तो हमने R के जगह में कुछ लिखा नहीं है. इज़ प्लस 0, दैट इज़ सिंपली 6q. सिमिलरली नेक्स्ट पे हमने R के जगह +1, +2, +3, +5, इतने ही क्राइटेरियाज हमारे बन सकते हैं. अब हम क्या देखेंगे कि हमारा पहला क्राइटेरिया था 6q प्लस 1. 6q प्लस 1 को जब हम लेते हैं तो हम 6q को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 3q. वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 3q. अब 2 इंटू 3q को अगर हम यहाँ लिखें, और +1 तो पीछे है ही हमारा, कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाइड होता है तो वो कैसा नंबर कहलाता है? इवन नंबर. और किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 को प्लस कर दें तो वो कैसा नंबर बन जाता है? ऑड नंबर. तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको प्रूव करना था कि ये ऑड है, 6q प्लस 1. तो हमने चूज़ किया फ्रॉम यर 6q प्लस 1 विच इज़ ऑड, एंड वी हैव शोड दिस वन कि हम 2 से अगर 3q को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है इवन, और +1 पीछे है तो दैट इज़ इवन +1, दैट इज़ ऑड नंबर. हमने यहाँ लिखा है कि
K1 हमने लिया है किसको, K1 इज इक्वल टू 3Q। K1 जो है हमारा 3Q के बराबर है। अगर हम 2 से 3Q को मल्टीप्लाई कर दे तो वो एक इवन नंबर बन जाता है, और ये इवन नंबर में कोई 1 को प्लस कर दे तो वो टोटल क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। तो हमारा जो फॉर्म है 6Q + 1 वो किसका फॉर्म आया है, ऑड नंबर का। सिमिलरली अब हम 6Q + 3 के लिए एक्सप्लेन करेंगे। 6Q + 3 को अगर आप देखोगे तो आप 6Q और 3 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 + 1 में। हमने 3 को ब्रेक किया है, प्लीज़ सी दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 3 को ब्रेक किया है, 3 को कैसे ब्रेक किया है, 2 + 1 में। अब ये आगे वाले दो टर्म से 6Q और 2 से हमने 2 को कॉमन आउट कर दिया। व्हेन वी हैव कॉमन आउट दिस वन, यहाँ पे बचा है 3Q और यहाँ पे बचा है +1 और पीछे में +1 ऑलरेडी था। अब आप फिर से देखोगे कि कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या बनता है, इवन नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे भी देखो, अब हम लोग K2 जो ले रहे हैं वो K2 कौन है, 3Q + 1, और हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगेन दिस इज इवन एंड अगेन +1, इवन +1 क्या बनेगा, ऑड। सो अगेन द फॉर्म 6Q + 3 इज ऑड नंबर। लास्ट वाला भी देखेंगे, 6Q + 5। फिर से हमने 5 को ब्रेक किया है। 5 को कैसे ब्रेक किया है, 4 + 1 में। मतलब हमें +1 लास्ट में दिखाना है कि इवन +1 विल कम एज ऑड। तो हमने 4 को ब्रेक किया है, 5 को ब्रेक किया और हमें मिला 4 + 1। नाउ वी आर गोइंग टू टेक कॉमन आउट 2। हमेशा 2 कॉमन आउट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन बन जाता है, इसीलिए हम आगे के दो नंबर से 2 को बाहर निकालते हैं हमेशा। तो 2 को जैसे ही बाहर निकाल दिए, यहाँ बचा 3Q और यहाँ बचा 2। फिर से हमारा वही फॉर्म आ गया 2 × K3। अब K3 कौन है यहाँ पे, 3Q + 2 + 1। सो इवन +1 विल बिकम ऑड नंबर। सो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो 3 फॉर्म था 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, all are coming even +1, that is odd numbers. Therefore clearly you are going to write in your copy in the same way, 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 are of the form 2K + 1। मतलब सब जगह में K 2K + 1 आ रहा है, मतलब कि so they are not exactly divisible by 2। 2 से वो exactly divisible नहीं है। तो कौन से नंबर 2 से divisible नहीं होते हैं, that is odd numbers। So these are odd numbers. Hope this question is very clear to everyone. We will see the next example of same type.